ਸੋ ਹੈਲੋ एवरीवन ਵੈਲਕਮ ਬੈਕ ਟੂ ਆਰ ਸਪ੍ਰਿੰਗ ਬੂਟ ਸੀਰੀਜ਼। तो ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਸਾਰੇ? ਤਾਂ ਭਰਾ ਅੱਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਲਾਸ ਹੋਊਗੀ ਉਹ ਹੋਊਗੀ ਸਪ੍ਰਿੰਗ ਬੂਟ ਵੈਲੀਡੇਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਚ। ਤਾਂ ਭਰਾ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਦਾ ਮੇਰਾ ਇੰਟਰੋ ਹੈਗਾ ਉਹ ਹੋਊਗਾ ਪੰਜਾਬੀ ਚ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹੀ ਇੰਟਰੋ ਹਿਮਾਚਲੀ ਚ ਕਰਾਂਗਾ ਤੇ ਉਹੀ ਇੰਟਰੋ ਹਰਿਆਣਵੀ ਚ ਕਰਾਂਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ लैंग्वेज पसंद आऊगी वो दसने हो, पर भाई ये वीडियो हम हिंदी में करेंगे, ये थोड़ी एक्टिंग के लिए थोड़ा सा कैसी मेरी भाषा है, ठीक है। तो ये तो थी हाँ जी थोड़ा सा पंजाबी भाषा। अब चलते हैं थोड़ा सा हिमाचली वाली भाषा पे। तब बड़कियों की हाल चाल तू आंदे खरे होने आई होप सारे। ਤਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵੀ ਨਿਕਲੀ ਆਦੀ ਵਿੱਚਾ ਮੇਰੇ ਚ ਹੀ, ਪਰ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟੌਪਿਕ ਆਹ ਕਰਨਾ ਨਾ ਸਹਿ ਆਇਆ ਸਪਰਿੰਗ ਬੂਟ ਵੈਲੀਡੇਸ਼ਨ। ਤਾਂ ਧਿਆਨ ਨੇ ਸਮਝਣੇ ਹੋਏ ਕਹਿੰਦੇ ਛੋਰੀਆਂ ਛੋਰੀਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਹਟ ਆਓ, ध्यान मत दिया उत्थे कहने पढ़ाई च फोकस कर ही लिया तुम्हारा। ये था हिमाचली वर्जन। अब चलते हैं हरियाणवी वर्जन। क्या लें तो आज का जो टॉपिक करने लग रहे हैं वो है स्प्रिंग बूट वैलिडेशन। ते लड़ ले इसने ध्यान ते समझिए तू कने ये बड़ा खतरनाक टॉपिक होने वाला तो यार ये नहीं आएगी भाई। सिंपल ना अपने हिंदी भाषा में चलते हैं, ठीक है। ये एक्टिंग मेरे से नहीं होगी, बट स्टिल ट्राई करेंगे, ठीक है, नेक्स्ट टाइम। सो भाइयों ये तो थी गंदी सी एक्टिंग। अब एक्टिंग को छोड़ो, कंसेप्ट पे फोकस करते हैं, ठीक है। तो हाँ जी आज का जो टॉपिक है दैट इज स्प्रिंग बूट वैलिडेशन, अगेन वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ योर स्प्रिंग बूट। हाँ जी तो सबसे पहले वैलिडेशन वाली चीजें। वैलिडेशन क्या होती है जी? सिंपल सी बात है, इंग्लिश वाला वर्ड है वैलिडेशन। मतलब कोई भी हम काम कर रहे हैं उससे पहले उस चीज को वैलिडेट करना। हाँ जी जैसे फॉर एग्जांपल आप जब भी कोई एक फॉर्म भरते हो तो अपने फॉर्म के अंदर जैसे आपका नेम है तो आप नेम ही भरते हो, वहां पे नंबर थोड़ी ना भरते हो। हाँ जी दैट इज वैलिडेशन। फॉर एग्जाम्पल ईमेल पास करनी है तो क्या आप ईमेल में ऐसे लिखते हो 1 2 3? नहीं, वहां पे आपका प्रॉपर एक फॉर्मेट होता है दैट इज फॉर एग्जाम्पल jatin@gmail.com। सो दैट पार्ट इज द वैलिडेशन की यूजर कोई गलत इनपुट ना दे, ठीक है। तो आओ जरा इसका थोड़ा सा इंट्रो पढ़ लेते हैं हल्का सा। तो जी इनपुट वैलिडेशन क्या होती है? इनपुट वैलिडेशन इज द प्रोसेस ऑफ चेकिंग यूजर इनपुट बिफोर प्रोसेसिंग इट टू एंश्योर द डेटा इज करेक्ट, सेफ एंड मीनिंगफुल। अगेन हाँ जी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि जब भी हम अपनी किसी भी यूजर की डिटेल लेते हैं तो हम चाहते हैं कि हमारा डेटा कंसिस्टेंट रहे एंड करेक्ट रहे, सेफ भी रहे। और वो चीजें तभी होंगी जब हमारे उस पर्टिकुलर फॉर्म में क्या लगी होंगी? वैलिडेशंस। तो इसीलिए हम ये टॉपिक पढ़ते हैं। सेकंड चीज इसमें आती है जी, रूल नंबर 1 हमेशा ये एक चीज याद रख लेना जी, नेवर ट्रस्ट यूजर इनपुट। यूजर के इनपुट पे कभी भी ट्रस्ट नहीं करने का बेडू। रीजन सिंपल है, बिकॉज अब अगेन हाँ जी कोई एक फॉर्म है उसमें नंबर मांग रहे हैं भाई 10 डिजिट का नंबर दो, लेकिन वहां पे बंदा लिख रहा है 1 2, मतलब अपना नाम ही लिख रहा है वहां पे। सो दैट इज रॉन्ग। आप कॉल कैसे करोगे उस बंदे के मोबाइल नंबर पे? तो इसीलिए हमें पहले सारी की सारी जब भी कोई एक फॉर्म भरते हैं तो हमें सबसे पहले क्या करनी होती है? उसको वैलिडेट करना होता है, तभी हम उसको सेंड करने देते हैं बैकएंड के ऊपर, ठीक है। और वही चीज आज हम पढ़ने वाले हैं। बट एक और चीज हाँ जी, एक चीज याद रख लेना। आई होप आपको पता होगा वैलिडेशन लगाने के दैट इज 2 3 तरीके होते हैं। पहली चीज फ्रंट एंड वाली वैलिडेशन। आई होप अगर आप HTML के बैकग्राउंड से आते होंगे तो आपको पता होगा वहां पे एक एनोटेशन कह रहा हूँ, एक प्रॉपर्टी होती है रिक्वायर्ड। आई होप अगर आपने HTML का फॉर्म देखा है तो जी आपको पता होगा रिक्वायर्ड का मतलब क्या होता है। हाँ जी उसमें क्या होता है कि आपको वो खाली नहीं छोड़ सकते। फॉर एग्जाम्पल की जैसे कि हाँ जी सपोज करो आपके पास ये एक फॉर्म पड़ा है, ठीक है। ये सिंपल एक फॉर्म है जिसके अंदर हाँ जी इनपुट मांगी गई है दैट इज दिस वन और यहाँ पे एक सबमिट बटन है, ठीक है। हाँ जी सपोज करो यहाँ पे था हाँ जी फॉर एग्जांपल आपको नेम पास करना है एंड यहाँ पे आपको कॉन्टैक्ट नंबर पास करना है, ठीक है। आपने क्या किया? कुछ भी पास नहीं किया, हाँ जी खाली छोड़ दिया, सबमिट पे क्लिक कर रहे हो। तो हाँ जी अगर आप यूज करते हो रिक्वायर्ड, ये एक प्रॉपर्टी होती है HTML फॉर्म में, अगर आप इसको देते हो तो यहाँ पे मैसेज आ जाएगा जी कि दिस पर्टिकुलर फील्ड इज रिक्वायर्ड, मतलब आपको डेटा देना पड़ेगा तभी आप सबमिट कर पाओगे। लेकिन हाँ जी ये जो पर्टिकुलर प्रॉपर्टी होती है इसको हम इजीली डिसेबल कर सकते हैं। हाँ जी आप अगर अपने ब्राउजर पे जाके इंस्पेक्ट करोगे ना, हाँ जी इंस्पेक्ट पे जाके अगर मैं इस प्रॉपर्टी को हटा दूं, मतलब जो मेरा HTML फॉर्म है वहां से अगर इसको हटा दूं तो ऑटोमेटिकली आप बिना कुछ इनपुट दिए हुए सबमिट कर सकते हो। सो दिस पर्टिकुलर रिक्वायर्ड इज नॉट सेफ। हाँ जी क्लियर है। ये पर्टिकुलर रिक्वायर्ड आपकी सेफ नहीं होती, क्योंकि अगर कोई एक स्मार्ट बंदा होगा मेरे जैसा वो इजीली चीजों को रिमूव करके आपका तो भर देगा, फॉर्म खाली भर देगा। सो दैट इज रॉन्ग। तो ये चीज आप नहीं करना चाहते। दूसरी चीज हाँ जी ये तो हो गया फर्स्ट तरीका। दूसरा जो तरीका हाँ जी विद द हेल्प ऑफ योर जावास्क्रिप्ट। हाँ जी आप जावास्क्रिप्ट की हेल्प से भी वैलिडेशन लगा सकते हो। अब क्वेश्चन ये आता है कि हाँ जी हम इसको क्यों नहीं यूज कर रहे हैं? हम बट जो यूज करेंगे जी वो कौन सी यूज करेंगे? बैकएंड की वैलिडेशन। ये चीज इंपॉर्टेंट है।
हाँ जी, जो चीज़ हम पढ़ रहे हैं बैकएंड की स्प्रिंग बूट की एनोटेशंस को हम यूज़ करेंगे। अब ऐसा क्यों करना ज़रूरी है? आप जावास्क्रिप्ट की भी यूज़ कर सकते हो। लेकिन अगेन हाँ जी, अगर आपके उस पर्टिकुलर ब्राउज़र के ऊपर अगर आपने जावास्क्रिप्ट को डिसेबल ही कर दिया, सपोज़ करो अगर आपने उसको डिसेबल कर दिया, तो आपकी जितनी भी एनोटेशन जितनी भी रिक्वायर्ड जो आपको यहाँ पे जब भी आप कभी सबमिट करोगे, तो यहाँ पे जो अगर मैसेज आएगा ना प्लीज़ फिल दिस फॉर्म, तो आपकी वो जावास्क्रिप्ट नहीं चलेगी अगर आपने अपने ब्राउज़र के ऊपर जावास्क्रिप्ट को डिसेबल कर दिया होगा। सो अगेन हाँ जी, दिस इज़ अगेन नॉट एज़ मच सेफर। तो उसी के लिए हम किसके ऊपर मूव ऑन करते हैं? दिस इज़ योर बैकएंड। मतलब कि आपकी जो स्प्रिंग बूट की एनोटेशंस होती हैं जिसका अभी हम यूज़ करेंगे वैलिडेशन के लिए, वो सबसे ज़्यादा सेफ होती है, क्योंकि वो आपका क्लाइंट उसको हैंडल नहीं करता, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। मतलब कोई भी ब्राउज़र उसको नहीं छेड़-छाड़ कर सकता उसके साथ। ये बैकएंड के ऊपर जाके ही वैलिडेट करेगा। दैट्स व्हाई वी आर यूजिंग दिस पर्टिकुलर स्प्रिंग बूट वैलिडेशन। ठीक है, तो अगेन हाँ जी, वैलिडेशन करने के 3 तरीके होते हैं। आप HTML के एट्रीब्यूट्स का यूज कर सकते हो, बट अगेन दिस इज नॉट सेफ। आप JS का यूज कर सकते हो, बट अगेन इसमें ज्यादा सिक्योरिटी नहीं मिलती है। लेकिन जो सबसे ज्यादा सिक्योरिटी मिलती है वो किस में मिलती है? हाँ जी, बैकएंड के वैलिडेशन के ऊपर। इसीलिए हम बैकएंड के वैलिडेशन को यूज करते हैं। आई होप ऑल इज दिस मेकिंग सेंस राइट नाउ। अब चलते हैं जी कंसेप्ट की तरफ। ठीक है, इसको रख देते हैं यहाँ पे। ओके, अब अगेन हाँ जी, सबसे पहले आपको पता ही है, मैंने आपको 100 बार हमेशा एक चीज बताई है। जब भी हमें कोई भी प्रॉपर्टी यूज करनी है, जैसे फॉर एग्जांपल हमें डेटाबेस यूज करना था, तो हमें उसकी डिपेंडेंसी चाहिए थी। बट अगेन हाँ जी, अगर आपको वैलिडेशंस के ऊपर काम करना है, सो यू नीड दिस पर्टिकुलर वैलिडेशन इन योर pom.xml फाइल। तो आपको वैलिडेशन डालना इज कंपल्सरी। तभी वो एनोटेशन जिनकी मैं बात कर रहा हूँ जी, जो वैलिडेशन के लिए हम यूज कर पाएंगे, वो किसके अंदर पड़ी होती है? इनसाइड दिस पर्टिकुलर डिपेंडेंसी। तो हाँ जी, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू कॉपी दिस पर्टिकुलर डिपेंडेंसी एंड पेस्ट इनसाइड योर pom.xml। हाँ जी, दिस इज माय स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन। So inside my pom.xml, I am going to paste this particular dependency here. हाँ जी, क्लियर। जैसे ही आपने इसको डाला, आपको पता ही है हाँ जी, यहाँ पे जाके आपको अपडेट करना इज कंपलसरी, अदरवाइज वो रिफ्लेक्शंस चेंजेस नहीं होंगे। तो एक बार मैं इसको अपडेट कर देता हूँ। ठीक है, इसको होने दो। अब चलते हैं सबसे पहले यहाँ पे। ठीक है, हाँ जी, ये एक बार ये समझ लेते हैं, ये कंसेप्ट समझ आ गया, फिर हम सीधा कोड के ऊपर मूव ऑन करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला क्या होगा? हाँ जी, क्लाइंट रिक्वेस्ट करेगा, जैसे फॉर एग्जाम्पल नेम, वो जो भी अपना नेम देगा, सबसे पहले हम उसको क्या करेंगे? हाँ जी, वैलिडेट करेंगे एनोटेशंस के थ्रू। हाँ जी, आई होप आपको ये चीज मैंने कल बताई हुई थी। अगर आपने प्रीवियस क्लास लगाई है तो हाँ जी, आपको पता है डेटा सेव कैसे होता है, पोस्टमैन की हेल्प से और विद द हेल्प ऑफ योर रिक्वेस्ट बॉडी। ये पीछे से रिस्पॉन्स आएगा और इस रिस्पॉन्स को हम जाके क्या करवाते हैं? सेव करवाते हैं। आई होप इतना आपको पता होगा अगर आपने प्रीवियस क्लास देखी है। बट अगेन हाँ जी, ये जो मेरे पास इनपुट आ रही हैं, इन सारी इनपुट को हमें क्या करना है? वैलिडेट करना है। तो हाँ जी, इन सबको वैलिडेट करने के लिए आपको इस पर्टिकुलर क्लास के इन वेरिएबल को क्या करना है? वैलिडेट करना है। तो सबसे पहले जैसे फॉर एग्जाम्पल मुझे नेम है, मैं चाहता हूँ कि नेम खाली ना हो, तो इस पर्टिकुलर क्लास के ऊपर मुझे कुछ एनोटेशंस का यूज करना है। तो आओ जरा हाँ जी, कौन सी एनोटेशंस है वो उनके बारे में जिक्र करते हैं। ठीक है, तो हाँ जी, सबसे पहला ये एनोटेशन हाँ जी, कुछ मैंने आपके लिए डिजाइन करी है। अगेन हमारे पास एन नंबर ऑफ एनोटेशंस होती हैं, बट मोस्ट ऑफ द कॉमन एनोटेशन जो बहुत ज्यादा यूज होती है वो यही है, कुछ 14 14 15, कुछ 20 30 भी हैं, बट स्टिल उससे भी ज्यादा, बट जो ज्यादातर यूज होती है वो ये होती है। ठीक है, तो ये सबसे पहली जो एनोटेशन है आपके पास, दैट इज योर नॉट नल। ठीक है, नॉट नल एनोटेशन क्या कहती है जी? वैल्यू मस्ट नॉट बी नल। ठीक है, मतलब कि आप ही चाहते हो कि समटाइम्स आपकी कोई एक वैल्यू नल ना जाए, खाली ना जाए, तो उसके लिए आप कौन सी एनोटेशन का यूज कर सकते हो? हाँ जी, दैट इज नॉट नल। बट एक चीज याद रख लेना हाँ जी, ये एनोटेशन बेसिकली मोस्ट ऑफ द टाइम आपकी नंबर्स के ऊपर यूज होती है, जैसे फॉर एग्जांपल इंटीजर, डबल। ठीक है, तो इसको मैं बाद में यूज करता हूँ। सबसे पहले आपको दिखाता हूँ जी, नॉट एम्प्टी। नॉट एम्प्टी क्या कहता है? हाँ जी, नॉट नल प्लस नॉट एम्प्टी। और ये कहाँ कहाँ पे यूज होती है जी? स्ट्रिंग के ऊपर, लिस्ट और मैप के ऊपर भी यूज हो सकती है। तो जी, नॉट एम्प्टी का यूज करके दिखाता हूँ। सबसे पहले पहले एप्लीकेशन को एक बार स्टार्ट कर लेता हूँ। ठीक है, आपको पहले रन करके दिखाता हूँ एप्लीकेशन। हाँ जी, सो एप्लीकेशन स्टार्ट है, एक बार इसको रन करते हैं। हाँ जी, ये थी मेरी पोस्ट की एपीआई। आई होप आपको पता होगा। ठीक है, मैं इसको हिट करता हूँ जी सबसे पहले। हाँ जी, जब मैंने इसको हिट किया तो आपको पता है हाँ जी, डेटाबेस में मेरा डेटा सेव हुआ और यहाँ पे आ गया अंजलि एंड दिस वन बी सेड। ठीक है, सिंपल। बट अब मैं क्या करने जा रहा हूँ? हाँ जी, मैं सपोज इस पर्टिकुलर नेम को खाली छोड़ देता हूँ जी। अभी कोई वैलिडेशन का लॉजिक मैंने यहाँ पे नहीं लिखा, मैंने खाली ही छोड़ दिया। ठीक है, मैंने इसको हिट किया। अब जैसे ही इसको हिट किया तो आपको ये चीज आपने देखी है जी, ये मैंने यहाँ पे फॉर्म खाली छोड़ दिया, लेकिन यहाँ पे फिर भी डेटा इंसर्ट हुआ, एंड दैट इज समथिंग यू डू नॉट वांट। आप चाहते हो कि भाई ये रुके,
बेसिकली मतलब आपको बोले कि नेम दो, तो उसके लिए हाँ जी वी हैव फर्स्ट एनोटेशन दैट इज नॉट एम्प्टी। और नॉट एम्प्टी अगर मैं इस पर्टिकुलर क्लास के ऊपर लगाता हूं एनोटेशन, इस वेरिएबल के ऊपर, सॉरी, सो नॉट एम्प्टी, दिस इज कमिंग फ्रॉम जकार्ता वैलिडेशन कंस्ट्रेंट, मैं इसको यूज करता हूं जी। एंड अगेन हाँ जी एक बार इसको रिस्टार्ट करते हैं। हाँ जी, सो एप्लीकेशन स्टार्ट एक बार हिट करता हूं दोबारा से। हाँ जी, इस बार अगर मैं इसको हिट करूं दोबारा से, तो अगेन हाँ जी आपने एक चीज जज करी, यहां पे फिर भी डेटा इंसर्ट हो गया। बट आप अगेन कहोगे हाँ जी डेटा इंसर्ट क्यों हुआ, आपने तो लगाई हुई थी कि नॉट एम्प्टी। लेकिन अगेन हाँ जी नॉट एम्प्टी तो आपने बता दिया, लेकिन आपका जो फर्स्ट जो जाता है कंट्रोल किसके पास जाता है जी, दैट इज योर कंट्रोलर। हाँ जी, आई होप मैंने आपको पिछली वीडियोस में भी बताया था, आपका जो कंट्रोल है वो किसके पास जाता है, दैट इज कंट्रोलर। और यहां पे जाके आपको एक और एनोटेशन का यूज करना पड़ेगा जी, दैट इज योर एट द रेट वैलिड। बेसिकली ये एनोटेशन ये बताती है कि आपको इस पर्टिकुलर स्टूडेंट क्लास, ये जो है स्टूडेंट रिक्वेस्ट जीटीओ, इसको आपको क्या करना है, वैलिडेट करना है सबसे पहले। तो अगेन हाँ जी ये देखो जो मैंने आपको डायग्राम यहाँ पे दिखाया था अभी अभी जस्ट प्रीवियस यहाँ पे, तो सबसे पहले हम जी आपको इस पर्टिकुलर एनोटेशन का यूज कर रहे हैं, तभी जाके स्प्रिंग वैलिडेटर आपकी चीजों को वैलिडेट करेगा, अदरवाइज वो वैलिडेट नहीं करने वाला। ठीक है, अब चलते हैं जी किसके ऊपर, पोस्टमैन के ऊपर, और एक बार अगेन हाँ जी एप्लीकेशन को रिस्टार्ट करके इसको हिट करते हैं। हाँ जी, सो हिट करते हैं हम दोबारा से जाके एक बार। हाँ जी, सो यहाँ पे आपने देखा इस बार एक्सेप्शन आई, और एक्सेप्शन क्या आई, हाँ जी यहाँ पे देखो ध्यान से, बैड रिक्वेस्ट। हाँ जी बैड रिक्वेस्ट क्यों आई, बिकॉज बैड रिक्वेस्ट हमेशा समझ लेना जी तब आते हैं जब आप कोई एक गलत इनपुट दे रहे हो। बट अगेन हाँ जी जो एक्सेप्शन है वो आप देख सकोगे इनसाइड योर कंसोल। तो हाँ जी मैं यहाँ पे दिखाता हूँ जी, सबसे लास्ट वाली लाइन चेक करना, ये देखो। हाँ जी देखो एक्सेप्शन है ये, रिजॉल्व मेथड आर्ग्यूमेंट नॉट वैलिड एक्सेप्शन, वैलिडेशन फेल हुई। और राइट स्लाइड करूं तो देखो यहाँ पे ध्यान से एक मैसेज भी आया जी आपको, दैट इज मस्ट नॉट बी एम्प्टी। हाँ जी मतलब आपने जो नेम दिया है वो नेम आपका एम्प्टी नहीं हो सकता, मतलब आप उसको खाली नहीं छोड़ सकते। तो हाँ जी दिस इज द फर्स्ट थिंग कि आपने सक्सेसफुली यहाँ पे अपने फॉर्म को खाली नहीं छोड़ने दिया। तो मतलब इस केस में क्या हुआ जी, आपका डेटा सेव नहीं हुआ। उसने क्या किया, हाँ जी आई होप ये वाला फ्लो आपके दिमाग में होगा, वैलिडेशन वाली उसने एनोटेशन लगाई, उसने स्प्रिंग वैलिडेटर ने चेक किया, और यहाँ पे क्या है जी एरर, अगर एरर आई तो उसने एक्सेप्शन को क्या किया, रिस्पॉन्स एज अ रिस्पॉन्स सेंड किया, और ये आपकी सक्सेस नहीं हुई। अगर सक्सेस होती है तो आपको पता है जी सर्विस लेयर के अंदर जाती है, और सर्विस लेयर से डायरेक्टली रेपोजिटोरी एंड वहां से डेटा सेव। बट स्टिल आपका डेटा सेव नहीं हुआ, रीजन ये है कि स्प्रिंग वैलिडेटर ने इसको इंटरसेप्ट किया, एरर आई, और उसने एक्सेप्शन को यहाँ पे क्या किया, एज अ रिस्पॉन्स की फॉर्म में यहाँ पर आपको शो कर दिया। हाँ जी क्लियर। तो यहाँ पे दो स्टेप आपको पता होना चाहिए कि एनोटेशन कहाँ पे लगते हैं जी, सबसे पहले उस पर्टिकुलर क्लास के ऊपर लगती है, जिस पर्टिकुलर क्लास के ऊपर हम सॉरी नॉट क्लास इनसाइड, आपकी उस पर्टिकुलर क्लास के अंदर जो वेरिएबल है उनके ऊपर। तो मैंने यहाँ पे बोला हाँ जी कि नेम खाली नहीं छोड़ सकते, तो उसके ऊपर मैंने एक एनोटेशन लगा दी एट द रेट नॉट एम्प्टी, तो वो खाली नहीं हो सकती, दिस इज कंपल्सरी। ठीक है, सेकंड थिंग, आपको यहाँ पे एट द रेट वैलिड लगाना इज कंपल्सरी, बिकॉज तभी हाँ जी ये देखो मैंने अगेन आपको यहाँ पे वही चीज बताई ना, एट द रेट वैलिड एनोटेशन से ही जो स्प्रिंग वैलिडेटर है वो उसको क्या करता है, इंटरसेप्ट करता है। तो अगेन हाँ जी ये एनोटेशन लगाना इज कंपल्सरी, अदरवाइज वो उसको नहीं समझ पाएगा। ठीक है, तो अगेन हाँ जी इसने बोला नेम दो, तो मैं एक काम करता हूँ जी इस बार नेम दे ही देता हूँ, सपोज जतिन। ठीक है, अब इसको हिट करके देखते हैं एक बार, एंड यस 200, एंड आपको पता है यहाँ पे रिस्पॉन्स वापस आया, तो इट मींस वो सक्सेसफुली डेटा में क्या हुआ, टेबल के अंदर क्या हुआ जी, सेव भी हुआ। आई होप दिस ऑल इज मेकिंग सेंस। आपको मैंने दिखाया भी था जी, आई होप ये देखो जैसे गेट ऑल की एपीआई है, अगर मैं इसको हिट करता हूँ तो आपको पता है सारा डेटा शो होता है जी टेबल से। ठीक है, इसको हिट करते हैं एक बार, तो हाँ जी ये देखो मेरे पास कितना डेटा पड़ा है, वो भी एक ही डेटा पड़ा है। ठीक है, अगेन हाँ जी अगर मैं एक और हिट करूं फॉर एग्जाम्पल एन, एक और डेटा सेव हुआ, अगेन गेट ऑल पे हिट करते हैं, तो यहाँ पर दो डेटा आ गया। बट स्टिल अगर तीस थर्ड टाइम अगर मैं इसको खाली ही छोड़ दूं, मैं कुछ भी ना दूं, और एंटर हिट करूं एक बार, तो यहाँ पे आ गई एक्सेप्शन। और अगर गेट ऑल अगेन हाँ जी टेबल में जाके डेटा चेक करें तो यहाँ पे नहीं आएगा वो, ये देखो
कोई भी एंट्री नहीं हुई, ठीक है। तो दिस इज कि आपकी कैसी वैलिडेशन वर्क करती है बेसिकली, ठीक है। बट अगेन हाँ जी, यहाँ पे थोड़ा ध्यान से समझना, हम चाहते हैं कि एज अ रिस्पॉन्स के अंदर भी हमें मैसेज शो हो। अभी तो देखो कंसोल के ऊपर हो रहे हैं जो कि आपको यहाँ पे दिख भी रहा है, बट स्टिल ये वाली चीजें मैं आपको नेक्स्ट क्लास के अंदर बताऊंगा कि हम रिस्पॉन्सेज को कैसे हैंडल करते हैं, कैसे हम यूजर को प्रॉपर मैसेजेस दिखाते हैं कि प्रॉब्लम क्या आ रही है, इंस्टेड ऑफ कि वो कंसोल पे जा जाके देखे, ठीक है। इसको हम बहुत प्रॉपर तरीके से हैंडल करेंगे, इंडस्ट्री वे जिस तरीके से हैंडल करता है वो नेक्स्ट क्लास के अंदर करूंगा। अभी सिर्फ फोकस करते हैं कि कैसे हमें हैंडल करना है, ठीक है। हैंडल नहीं, एक्सेप्शन कैसे हमें वैलिडेट करनी है विद द हेल्प ऑफ योर एनोटेशंस, ठीक है। बट ये जो एनोटेशन है जी आपकी, दैट इज योर दिस वन, नॉट एम्प्टी। इसमें एक प्रॉब्लम है, हाँ जी। प्रॉब्लम क्या है बेसिकली, सपोज ये खाली की जगह मैंने स्पेस दे दिया, हाँ जी स्पेस दे दिया, अब मैं इसको हिट करता हूं तो अगेन आपको पता है हाँ जी दिस इज रॉन्ग, कि मतलब चाहे स्पेस भी दो खाली तो है ही, हाँ जी दिस इज नॉट अ वैलिड यूजर। लेकिन अगेन मैं हिट करूंगा तो ये एंट्री कर देगा टेबल के अंदर, और आपका ये इंसर्ट भी हो गया, क्योंकि जो नॉट एम्प्टी है वो क्या करता है जी, उसकी स्पेसिस को भी काउंट करता है। आई होप अगर आपने स्ट्रिंग के अंदर पढ़े होंगे मेथड्स, इज एम्प्टी इज ब्लैंक, तो आपको पता होगा। तो इट मीन्स हाँ जी अगर आप स्पेसिस देते हो तो नॉट एम्प्टी जो एनोटेशन है वो एंट्री कर देगी। तो समटाइम्स यू डू नॉट वांट कि मैं खाली स्पेसिस को भी ना जाने दूं, तो हाँ जी इसको भी अवॉइड करने के लिए वी हैव नेक्स्ट वैलिडेशन एनोटेशन बेसिकली, दैट इज योर नॉट ब्लैंक। हाँ जी, तो हमारे पास एक और एनोटेशन है दैट इज नॉट ब्लैंक। ये बहुत अच्छा काम करती है, हाँ जी। ये क्या करती है, आपकी वाइट स्पेसिस को भी क्या करती है, इग्नोर करती है। उसको काउंट नहीं करेगी, उसको भी क्या करेगी, इग्नोर ही करेगी। तो हाँ जी जहां पे नॉट एम्प्टी है उसको हटा के मैं यहाँ पे क्या लिख देता हूँ, हाँ जी सपोज करो एट द रेट नॉट ब्लैंक। अगेन दिस इज कमिंग फ्रॉम जकार्ता वैलिडेशन कंस्ट्रेंट। अगेन एक बार रिस्टार्ट करते हैं। So no one will fail Spring Boot interviews in 2026. Happy New Year to all of you, and today I'm launching my second ebook, that is Last Minute Spring Boot Interview Preparation Kit. Again, whenever you get call from HR, they will schedule your interview immediately within 2 days, and you may not get that much amount of time to prepare. That is when this particular ebook comes to rescue, and you can go ahead and prepare in less time. And this ebook does not contain 1,000 interview questions. It only contains 111 exclusive questions which are required to clear any Spring Boot interview. And it covers almost all the topics inside Spring Boot. That's all you need to clear any Spring Boot interview. Go ahead. हाँ जी, सो एक बार हिट करते हैं जाके दोबारा से। सपोज इसी पे आता हूं और इस बार मैं विद स्पेस ही इसको क्या करूंगा, स्पेस नॉट स्पेस, ठीक है, स्पेस ही इसको हिट करता हूं। बट अगेन हाँ जी आप चेक करोगे यहाँ पे तो अगेन एक्सेप्शन आएगी। हाँ जी दैट इज बैड रिक्वेस्ट। और ये क्यों आई, बिकॉज नॉट ब्लैंक जो है वो आपकी स्पेसिस को काउंट नहीं करता, वो उसको फिर भी खाली ही ट्रीट करेगा, ठीक है। इसीलिए नॉट ब्लैंक ज्यादा पावरफुल होती है आपकी स्ट्रिंग्स के ऊपर। आप चाहते हो समटाइम्स कि कोई भी आपके फॉर्म के अंदर खाली स्पेसिस पुट करके उसको भरना दे, ठीक है, तो उसके लिए हम किसका यूज कर सकते हैं, नॉट ब्लैंक, ठीक है। हाँ जी आप अपने मैसेजेस भी पास कर सकते हो। तो बाय डिफॉल्ट हाँ जी आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, बाय डिफॉल्ट जो मैसेजेस होते हैं उनका भी कुछ ना कुछ बाय डिफॉल्ट मैसेज होता है। मैं राइट स्लाइड करता हूँ, ये देखो, हाँ जी देख रहे हो आप, मस्ट नॉट बी ब्लैंक। सो दिस इज द डिफॉल्ट मैसेज ऑफ योर नॉट ब्लैंक एनोटेशन। तो हाँ जी इस पर्टिकुलर एनोटेशन पे मैं क्लिक करके अंदर जाऊं अगर मैं, तो आप यहाँ पे देखोगे जी ये मैसेज है, और मैसेज के अंदर डिफॉल्ट आपका लिखा हुआ है, एंड डिफॉल्ट जो मैसेज है दैट इज नॉट ब्लैंक, और मस्ट नॉट बी ब्लैंक वो बाय डिफॉल्ट यूज करता है बेसिकली, ठीक है। इसके अंदर हाँ जी और भी हमारे पास कुछ इन्फॉर्मेशन होती हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल पहला मैसेज ही दिस वन। आप चाहो तो अपने मैसेज को भी चेंज कर सकते हो। लाइक अगर आप खुद का मैसेज देना चाहते हो आप खुद भी बता सकते हो दैट इज कि नेम कैन नॉट बी ब्लैंक, इस तरीके से। हाँ जी ये मेरा जो इंटेलिजेंट है वो थोड़ा सा स्मार्ट है, वो ऑटो सजेशन दे देता है। अगेन वी नीड समथिंग कॉल्ड एक्सटेंशन, प्लगइन चाहिए होता है बेसिकली। ये चीजें मैं बाद में बताऊंगा, बट इसका आप यूज करके आप अपने मैसेज को भी चेंज कर सकते हो, कस्टमाइज कर सकते हो। जो आप अपना देना चाहते हो वही चीज यूजर को दिख सकती है। तो विद द हेल्प ऑफ योर मैसेज प्रॉपर्टी आप इसको चेंज कर सकते हो। आई होप दिस इज मेकिंग सेंस। अब चलते हैं नेक्स्ट के ऊपर। हाँ जी जो नेक्स्ट है दैट इज साइज। साइज एनोटेशन के अंदर हाँ जी आप मिन मैक्स बता सकते हो कि लेंथ कितनी होनी चाहिए। सपोज करो हाँ जी फॉर एग्जांपल इसी नेम के ऊपर मैं बताता हूँ हाँ जी एट द रेट साइज, और साइज के अंदर हाँ जी हमारे पास अगेन दो चीजें होती है, मैक्सिमम एंड मिनिमम। सो मैक्सिमम की डिफॉल्ट वैल्यू है 0 एंड मिनिमम की है दिस वन। तो मैं मिनिमम वैल्यू बोल देता हूँ 2 एंड यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू बोल देता हूँ सपोज 5। तो इसका मतलब क्या हुआ जी कि जो नेम है,
नेम शुड बी बिटवीन 2 to 50 कैरेक्टर्स। हाँ जी, अभी के लिए ऑब्वियस मैंने 5 दिया हुआ है, इसको हटाऊं अगर इस तरीके से रखूं, तो अगर मैं ऐसे रखता हूं और इसको 5 कर देता हूं, तो इस तरीके से हम अपने मैसेजेस को भी दे सकते हैं। तो मतलब आपके जो नेम के कैरेक्टर होंगे वो उसमें क्या होगा कि वो कितने से कितने के बीच में आने चाहिए, 2 and 5, ना इससे कम ना इससे ज्यादा। तो एक बार मैं एप्लीकेशन को रन करके दिखा देता हूँ। हाँ जी, सो एक बार हिट करते हैं जाके दोबारा से। हाँ जी, सपोज करो यहाँ पे नेम मैंने दे दिया फॉर एग्जांपल जतिन, तो कितने करेक्टर्स हैं जी इसके अंदर, 5। तो अगर मैं इसको हिट करूं तो सक्सेसफुली सेव हो जाएगा, ठीक है, दिस वन। लेकिन अगर मैं एक और करेक्टर बढ़ा दूं तो कितने हो गए, 6, लेकिन मैंने वहां पे कितनी बताई हुई है जी, दैट इज 5। तो अगर इसको हिट करूं तो अगेन आ जाएगा दैट इज बैड रिक्वेस्ट, यस दिस वन। और देखो बैड रिक्वेस्ट पे मैसेज क्या है जी, दैट इज नेम शुड बी बिटवीन 2 to 5 कैरेक्टर्स। तो अगेन हाँ जी, मैं अपने कस्टमाइज मैसेज दे सकता हूँ विद द हेल्प ऑफ योर मैसेज प्रॉपर्टी, लेकिन ये जो एनोटेशन है @साइज, आप इसके अंदर मिनिमम एंड मैक्सिमम चीजें बता सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट के ऊपर बढ़ते हैं जी, दैट इज नेक्स्ट एनोटेशन कौन सी है। हाँ जी, आप इसका भी डायरेक्टली यूज कर सकते हो जी, @min। मतलब आपके अगेन साइज का यूज करने की जरूरत है, आप डायरेक्टली इसका भी यूज कर सकते हो। मिनिमम न्यूमेरिक वैल्यू कितनी हो सकती है और उसकी मैक्सिमम न्यूमेरिक वैल्यू कितनी हो सकती है। हाँ जी, सपोज करो मैं एक और एक वेरिएबल बना लेता हूँ, प्राइवेट इंटीजर एज, फॉर एग्जांपल एज ही ले लेता हूँ, ठीक है। और इसके ऊपर एक एनोटेशन लगाता हूँ min, ठीक है। और अगेन हाँ जी, इसके अंदर एक प्रॉपर्टी होती है जो हमें देनी पड़ती है, दैट इज वैल्यू। सपोज मैं वैल्यू दे देता हूँ हाँ जी यहाँ पे 2। तो अब क्या होगा जी, एक बार अगर मैं इसको रन करूं, इसका मैसेज भी आपको दे देता हूँ जी, दैट इज दिस वन, एज शुड बी मिनिमम ऑफ 2 years। तो इस केस में क्या होगा जी, अगर मैं एप्लीकेशन को रीस्टार्ट करूं तो आपकी जो एज है वो 2 से क्या होनी चाहिए, मिनिमम होनी चाहिए। मतलब कि आपकी जो एज है वो कम होनी चाहिए 2 से ज्यादा आप नहीं भेज सकते। तो उसके लिए आप डायरेक्टली इसका भी यूज कर सकते हो। एंड यू हैव ऑल्सो प्रॉपर्टी ऑफ @max, ठीक है। एंड मैक्स के अंदर भी हाँ जी आप वैल्यू बता सकते हो अपनी, दैट इज फॉर एग्जाम्पल 50। तो यहाँ पे मैं अपने मैसेज भी देखता हूँ जी, एज शुड बी मैक्सिमम ऑफ 50 years। तो मतलब 50 से ज्यादा ही आपकी एज होनी चाहिए। तो इस केस में जी आप इस तरीके से काम कर सकते हो बेसिकली, ठीक है, अगर आपको नीड है उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। तो इस तरीके से जी आप अपने इन एनोटेशंस का भी यूज कर सकते हो। बट अभी के लिए जी मैं लिख देता हूँ जी, बाकी इसको टेस्ट बाद में कर लेंगे बिकॉज इट टेक मच मोर टाइम। आई होप आपको समझ आ रहा होगा इस तरीके से चीजें, ठीक है। नेक्स्ट एनोटेशन की बात करते हैं जी, दैट इज योर पॉजिटिव। हाँ जी, पॉजिटिव क्या करते हैं, आई होप आपको पता है, वैल्यू शुड बी पॉजिटिव। सिंपल सी चीज है कि मतलब आप कभी भी एज है, एज शुड बी पॉजिटिव, नेगेटिव में तो नहीं होगी। हाँ जी, तो आप यहाँ पे दे सकते हो दैट इज @पॉजिटिव। तो इस केस में क्या होगा जी, सिर्फ आप पॉजिटिव ही नंबर ही दे सकते हो। अगर नेगेटिव देने की कोशिश करोगे तो यहाँ पे एक्सेप्शन आ जाएगी, ठीक है। सो एक बार रन होने देते हैं जी, इसको एक बार दिखा भी देता हूँ। सो एज फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने 3 दे रखी है, अगर इसको हिट करें, सो एज दिस इज वर्किंग, और अगर एज कर दें फॉर एग्जाम्पल 1, और अगर इसको हिट करें 1 वाली को, सो जी यहाँ पे आ जाएगी बैड रिक्वेस्ट, बिकॉज हमने बताया हुआ है जी दैट इज की एज शुड बी मिनिमम ऑफ 2 years। मतलब मिनिमम तो 2 देनी देनी है, 2 से ज्यादा दे सकते हो लेकिन मिनिमम 2 देनी है बेसिकली, ठीक है। सेम एज इट इज मैक्सिमम 50, मतलब 50 एज शुड बी मैक्सिमम ऑफ 50 years, मतलब 50 तक ही दे सकते हो, 50 से ज्यादा आप नहीं दे सकते, ठीक है। तो आई होप ये वाली चीजें आपको पता लग चुकी होंगी। पॉजिटिव मींस आप नेगेटिव मतलब माइनस वाली नंबर नहीं दे सकते। फॉर एग्जांपल अगर इन फ्यूचर अगर मैं यहाँ पे देता हूँ -1, तो यहाँ पे एक्सेप्शन आ जाएगी बेसिकली आपको, ठीक है। जैसे हाँ जी पॉजिटिव होता है, वैसे ही हमारे पास एक और एनोटेशन होती है दैट इज पॉजिटिव और जीरो। तो मतलब इसका मतलब क्या है जी, मैं सिर्फ बता देता हूँ ताकि आप इसको ट्राई करोगे ना तो ज्यादा समझोगे, ठीक है। पॉजिटिव और जीरो का मतलब क्या होता है जी, दैट इज इक्वल, मतलब कि वैल्यू शुड बी ग्रेटर देन एंड इक्वल्स टू। तो मतलब आपकी जो वैल्यू है वो पॉजिटिव भी होगी और जीरो भी हो सकती है बेसिकली, ठीक है। सेम एज इट इज जी वी हैव समथिंग कॉल्ड @नेगेटिव। तो नेगेटिव मतलब माइनस नंबर, और वी हैव वन मोर दैट इज नेगेटिव और जीरो, सेम ही एज इट इज, हाँ जी ये वाली चीज, दिस वन, ठीक है। तो इस तरीके से आप काम कर सकते हो अपने नंबर्स के साथ, ठीक है। नेक्स्ट के ऊपर मूव ऑन करते हैं जी, दैट इज हाँ जी यू हैव समथिंग कॉल्ड डिजिट्स ऑल्सो। हाँ जी ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझना जी इस चीज को। अभी के लिए हाँ जी मैं सारी इन सबको अभी के लिए कमेंट कर देता हूँ। आई होप आपको समझ आ गया होगा कि किस तरीके से वर्क कर रहे हैं बेसिकली, ठीक है। इतनों को कमेंट कर देता हूँ अभी के लिए मैं। हाँ जी नेक्स्ट फॉर एग्जाम्पल हम अगर इसको यूज करें, सपोज
एक और वेरिएबल बढ़ा लेता हूँ, प्राइवेट बिग डेसिमल। हाँ जी, वी हैव समथिंग कॉल्ड बिग डेसिमल, दिस इज क्लास फॉर वी कैन स्टोर नंबर्स बेसिकली, जैसे आप एक्यूरेसी चाहिए होती है तो उसके लिए हम इसका यूज कर सकते हैं। तो वी हैव समथिंग कॉल्ड डिजिट। अब डिजिट एनोटेशन के अंदर हाँ जी हमारे पास दो चीजें होती हैं जी, मैसेज भी आप दे सकते हो, ग्रुप, फ्रैक्शन, पेलोड, बट जो इंपॉर्टेंट है इसके अंदर फ्रैक्शन एंड इंटीजर। इंटीजर सपोज करो मैंने पास किया 2 और यहाँ पे मैंने फ्रैक्शन पास करी दैट इज फॉर एग्जाम्पल 3, ठीक है, और यहाँ पे मैं मैसेज पास कर देता हूँ दैट इज दिस वन। सो इसका मतलब क्या है जी, समझोगे यहाँ पे ध्यान से समझना, इसका मतलब क्या है, इंटीजर मैक्सिमम 2 हो सकते हैं और फ्रैक्शन वैल्यू अप टू 3 तक जा सकती है। अब भी मैं इसको रिस्टार्ट करता हूँ, आपको एग्जाम्पल दिखाता हूँ जी। ओके सो हाँ जी, एक बार हिट करते हैं इसी एंड पॉइंट को दोबारा से। हाँ जी, बट इसके अंदर मैं एक सैलरी बढ़ा लेता हूँ, आपको पता है मिनिमम एज 2 चाहिए, एंड यहाँ पे दैट इज सैलरी। सैलरी की क्या है, हाँ जी यहाँ पे एक मिनट, वेरिएबल का नेम दैट इज बिग डेसिमल। हाँ जी, यहाँ पे सैलरी लिख दूंगा मैं बाद में, ठीक है। सो बिग डेसिमल, और यहाँ पे इस बिग डेसिमल की वैल्यू दे देते हैं फॉर एग्जाम्पल, हाँ जी सपोज मैंने यहाँ पे क्या बताया था, हाँ जी दैट इज इंटीजर 2 नहीं चाहिए, इंटीजर 2 का मतलब है जी 23 आप 2 दे सकते हो, एंड फ्रैक्शन वैल्यू आप 3 तक दे सकते हो, हाँ जी मतलब 0.123। तो एक बार हाँ जी इसको हिट करता हूँ। सो यस दिस इज करेक्ट, हाँ जी चल पड़ा चीजें, ठीक है। लेकिन सपोज करो अगर मैं फ्रैक्शन दे दूं 4, मतलब 4 डिजिट दे दूं, तो अगेन अगर इसको हिट करूंगा तो यहाँ पे आ जाएगी एक्सेप्शन दैट इज बैड रिक्वेस्ट, ये देखो। और बैड रिक्वेस्ट क्यों आई, बिकॉज आपने फ्रैक्शन 3 बोले थे लेकिन आप दे कितने रहे हो, दैट इज 4, सो दिस इज रॉन्ग। एक और चीज, अगर आप इंटीजर देते हो हाँ जी फॉर एग्जाम्पल 3 डिजिट के, लेकिन आपने यहाँ पे डिसाइड किया हुआ था कि 2 अप टू 2 तक जा सकते हैं, मतलब 1 2, तो 3 कैसे दे सकते हो, अगेन अगर मैं इसको हिट करूंगा तो अगेन बैड रिक्वेस्ट। और बैड रिक्वेस्ट दोबारा से क्या बोलेगा जी, सेम वही चीज कि भाई आप क्या दे रहे हो, इनवैलिड डेसिमल फॉर्मेट, ठीक है। तो इस तरीके से जी आप अपने फॉर्मेट्स को डिसाइड कर सकते हो, बेसिकली आप इंटीजर दे सकते हो, आप फ्रैक्शन दे सकते हो, जो हम यूज करते हैं बेसिकली, ठीक है। सो दिस इज द पार्ट ऑफ योर डिजिट, हाँ जी नेगेटिव मैंने बता दिया। हाँ जी, वी हैव समथिंग कॉल्ड एट द रेट ईमेल। तो हाँ जी ये जो है आपकी, ये कहाँ पे यूज होती है, ईमेल्स के ऊपर। हाँ जी सपोज आई हैव, आई थिंक आई डो नॉट डॉट दिस वन, सो सपोज हाँ जी आपके पास कल को एक ईमेल होगी, प्राइवेट स्ट्रिंग ईमेल। तो आपको पता है जी स्ट्रिंग के केस में तो आप कुछ भी पास कर सकते हो, 1 2 3 4 5, लेकिन आप इसके ऊपर एक एनोटेशन लगा सकते हो जी, दैट इज एट द रेट ईमेल। और एट द रेट ईमेल इतनी पावरफुल है, मतलब जब भी आप ईमेल दोगे तो हाँ जी उसके अंदर यू हैव टू पास एट द रेट, नहीं पास करोगे तो एक्सेप्शन बजने वाली है, ठीक है। सो दिस इज द फॉर्मेट कि आपके उस पर्टिकुलर के अंदर क्या आना चाहिए, दैट इज एट द रेट आना इज कंपल्सरी, ठीक है। तो इस तरीके से आप इस फॉर्मेट को यूज कर सकते हो। नेक्स्ट वी हैव समथिंग कॉल्ड पास्ट। हाँ जी, पास्ट का मतलब क्या है, डेट मस्ट बी इन द पास्ट, तो मतलब जो भी आप डेट दोगे वो क्या होनी चाहिए, पास्ट की होनी चाहिए। सपोज हाँ जी मैं एक डेट के लिए, हाँ जी डेट के लिए जो डेटा टाइप यूज होती है दैट इज योर लोकल डेट। आई होप जावा 8 अगर आपने पढ़ी है तो आपको पता होगा ये चीजें, ठीक है। दिस वन मैंने यहाँ पे लोकल डेट ले ली, और इस पर्टिकुलर डेट के ऊपर अगर मैं एनोटेशन लगा दूं हाँ जी एट द रेट पास्ट सपोज, और यहाँ पे एक मैसेज दे दूं, आया नहीं मैसेज उस्ताद, चलो हाँ आ गया, ठीक है। सो देखो यहाँ पे क्या है, डेट मस्ट बी इन द पास्ट, तो डेट जो नहीं हुई है चाहिए वो पास्ट की होनी चाहिए। एक बार एप्लीकेशन को रिस्टार्ट करता हूँ। हाँ जी, सो एक बार हिट करते हैं इसको, लोकल डेट ऐड कर लेते हैं यहाँ पे। एक और वेरिएबल निकालते हैं दैट इज लोकल डेट, बट अगेन हाँ जी इसको थोड़ा कम कर देता हूँ, बिकॉज हम जो वैलिडेशन अब चेक करेंगे वो लोकल डेट के ऊपर करेंगे। हाँ जी, अगेन इसका फॉर्मेट जो होता है दैट इज योर ईयर, देन देन डी। तो ईयर इज चल रहा है हाँ जी हमारा 2020। हाँ जी देखो यहाँ पे ध्यान से देखना, यहाँ पे पास्ट लगाया हुआ है तो मतलब आज की डेट के कम, मतलब प्रीवियस। तो आज है हाँ जी 2 जनवरी, लेकिन हम पास करेंगे यहाँ पे 1 जनवरी, अभी के लिए पहले 1 जनवरी पास करते 2026 कॉलन, हाँ जी कॉलन नहीं सॉरी हाइफन, यू हैव टू यूज 01 हाइफन 01। ठीक है, हाँ जी एक बार हिट करते हैं इसको, सेव करते हैं। हाँ जी देखो सक्सेसफुली सेव हुआ, मतलब डेट गई टेबल के अंदर, और क्यों गई, क्योंकि मैंने 1 जनवरी पास करी। अगर मैं कर दूं 2 जनवरी पास, दो मतलब आज की डेट, हाँ जी यहाँ पे कर देता हूँ 2, और अगर इसको हिट करूं अगेन हाँ जी दैट इज बैड रिक्वेस्ट, एंड अगेन अगर इसमें जाएं तो कंसोल पे देखो क्या प्रिंट हुआ लास्ट में, ये देखो हाँ जी ध्यान से, डेट मस्ट बी इन द पास्ट, तो मतलब प्रीवियस,
पास्ट वाली डेट पास करो, करंट वाली प्रेजेंट वाली डेट मत पास करो, बिकॉज आपने जो एनोटेशन यूज करी वो कौन सी यूज करी, दैट इज पास्ट। आई होप समझ आ गया होगा, बड़ी सिंपल है, ठीक है। अगेन वी हैव, हाँ जी, एनोटेशन समथिंग लाइक प्रेजेंट, प्रीजेंट, हाँ जी, जैसे पास्ट और प्रेजेंट भी आप पास कर सकते हो। यहाँ पे पास्ट और प्रेजेंट मतलब पास्ट की डेट भी एक्सेप्टेबल है और प्रेजेंट आज की डेट भी एक्सेप्टेबल है। हाँ जी, सेम एज इट इज वी हैव फ्यूचर। सो जी आप यहाँ पे फ्यूचर और प्रेजेंट मतलब फ्यूचर वाली डेट भी पास कर सकते हो, एज वेल एज आप करंट प्रेजेंट वाली डेट भी पास कर सकते हो। तो ठीक है, इस तरीके से आप अपनी डिफरेंट डिफरेंट एनोटेशंस को यूज कर सकते हो डेटली वाइज। सो आई होप ये भी आपको समझ आ चुका होगा। हाँ जी, इसको ट्राई करोगे ना आप खुद तो ज्यादा सेंस बनेगी, ज्यादा दिमाग आपका यूज होगा वहां पे, तब आपको ज्यादा समझ आएगा, ठीक है। हाँ जी, नेक्स्ट एनोटेशन वी हैव समथिंग कॉल्ड असर्ट ट्रू। असर्ट ट्रू, हाँ जी, बेसिकली उसके लिए वी नीड वन बूलियन वेरिएबल, एक बूलियन वेरिएबल चाहिए ही होगा, boolean, and for example available is adult, something like that। तो मतलब ये जो स्टूडेंट है क्या वो अडल्ट है कि नहीं। तो हाँ जी, अगर मैं इसके ऊपर लगा दूं एनोटेशन assert, assert, ओ सॉरी स्पेलिंग ही भूल गया, असर्ट ट्रू। तो इसका मतलब क्या है जी, आप जब भी एडल्ट को दोगे तो आपको ट्रू देना इज कंपलसरी। असर्ट ट्रू का मतलब क्या है जी, ट्रू ही पास होगा। ये क्या एक्सेप्ट करेगा, सिर्फ ट्रू। अगर फॉल्स दोगे तो एक्सेप्शन। तो हाँ जी, ये क्या देगा, हाँ जी आपको सिर्फ मैसेज, इस तरीके से आप मैसेज भी पास कर सकते हो। सो स्टूडेंट मस्ट बी अडल्ट, तो स्टूडेंट अडल्ट ही होना चाहिए, मतलब आपको पता है 18 से ज्यादा, तो मतलब ये कंपलसरी है ट्रू, ठीक है। और अगर आपने इसके ऊपर एनोटेशन लगा दी एट द रेट असर्ट फॉल्स, तो इसका मतलब क्या है, हाँ जी, आप सिर्फ वो जो स्टूडेंट होगा वो अडल्ट नहीं होगा बेसिकली, मतलब इस पर्टिकुलर केस के अंदर आप सिर्फ फॉल्स ही यहाँ पे ऐड कर सकते हो, ट्रू ऐड नहीं कर सकते। बट अगेन हाँ जी, दिखाने के लिए आपको, अगर मैं इसको अभी के लिए हटा देता हूँ, सिर्फ इस पे ट्राई करते हैं। तो एक बार रिस्टार्ट अगेन हिट करते हैं दोबारा से, इस अडल्ट को कॉपी कर लो और इसको हमें लेके जाना पड़ेगा, यहाँ पे एक और वेरिएबल बढ़ाना पड़ेगा, दैट इज अडल्ट। एंड यहाँ पे जाके अडल्ट की वैल्यू सबसे पहले ट्रू देता हूँ जी सपोज। अगेन इसको हिट करते हैं, हाँ जी, यहाँ पे एक एक्सेप्शन आई है, ऑब्वियस एक्सेप्शन इसकी आई होगी, हाँ जी डेट की, क्योंकि आपको पता है ना पास्ट किया हुआ है तो पास्ट ही डेट पास कर सकते हो। लेकिन एक और एक्सेप्शन भैया की होया, की होगी गल, मस्ट बी डेट इन द प्रेजेंट और इन द फ्यूचर, प्रेजेंट और फ्यूचर, ओके। हाँ जी, शायद मैंने जब रिस्टार्ट किया तो ऑब्वियस है ये इसको एक्सेप्ट करने को बोल रहा है। आई थिंक मैंने ना एक के साथ ना सारी एनोटेशन यूज कर ली, हाँ यार गड़बड़ देगा। ये देखो फिर एक्सेप्शन आएगी, डेट मस्ट बी इन द पास्ट और प्रेजेंट, हाँ जी, क्योंकि एक साथ थोड़ी ना यूज कर सकते हो भाई मेरे, पास्ट भी दे दिया प्रेजेंट भी दे दिया तो कौन सी। तो अगेन हाँ जी, एक को हमें यहाँ पे हटाना पड़ेगा। तो अभी के लिए मैं इन दोनों को कमेंट कर देता हूँ एक बार, ठीक है। हाँ जी, एक बार हिट करते हैं दोबारा से। सो इसको कर देते हैं पास्ट की डेट एंड अगेन एक बार हिट। सो यस दिस इज वर्किंग बिकॉज अडल्ट इज ट्रू। बट अगर मैं इसको कर देता हूँ हाँ जी फॉल्स, सपोज कोई भी एक स्टूडेंट आ रहा है, अगर मैं उसको फॉल्स कर दूं, सो यहाँ पे आ जाएगा कि हाँ जी एक्सेप्शन बैड रिक्वेस्ट, और बैड रिक्वेस्ट में बोलेगा कि भाई मेरे स्टूडेंट मस्ट बी एडल्ट, तो मतलब यहाँ पे इस पर्टिकुलर फील्ड को ट्रू होना इज कंपलसरी। तो इस तरीके से हाँ जी, अगर इन फ्यूचर आपकी रिक्वायरमेंट होती है कि वो वेरिएबल में से ट्रू ही जाना चाहिए, तो आप फोर्सफुली उसके ऊपर लगा सकते हो, दैट इज असर्ट ट्रू। तो हमेशा वो क्या जाएगा, ट्रू ही जाएगा, बेसिकली एक्सेप्ट करेगा, मतलब कि मुझे ट्रू ही भेजो बेसिकली, ठीक है। सो इस तरीके से हाँ जी आप वैलिडेशन को यूज कर सकते हो। अगेन वी हैव समथिंग कॉल्ड हाँ जी पैटर्न, बट अगेन हाँ जी दिस पैटर्न इज बेसिकली यूज्ड फॉर योर कस्टम, मतलब कि जैसे सपोज करो आपके पास कोई एक मोबाइल नंबर है, हाँ जी सपोज प्राइवेट स्ट्रिंग मोबाइल, मोबाइल नंबर, ये देखो ऑटो सेशन स्मार्ट है यार, गुड। हाँ जी, अगर मैं इसके ऊपर यूज करूं, देखो आप आपने एक चीज जज करी है जी, ये देखो इसने ऑटोमेटिकली कुछ सजेशन दे दिए। तो हाँ जी, इस तरीके से आप पैटर्न अपने रेगुलर एक्सप्रेशंस को यूज कर सकते हो बेसिकली। रेगुलर एक्सप्रेशंस मींस हाँ जी बेसिकली अगेन आपको ये पढ़ना पड़ेगा हाँ जी, जिसके अंदर आपकी कुछ एक्सप्रेशन होती है। इसका मतलब सिर्फ इतना सा है हाँ जी, दैट इज कि आपका जो मोबाइल नंबर है मस्ट बी 10 डिजिट्स, आपके मोबाइल के अंदर सिर्फ 10 डिजिट होना इज कंपलसरी। अगर मैं सपोज करो 5 डिजिट देता हूँ या फिर 6 डिजिट दूंगा, तो यहाँ पे मुझे एक्सेप्शन दे देगा, दैट इज कि मोबाइल नंबर के 10 डिजिट ही होने चाहिए। तो इस तरीके से हाँ जी आप इनका यूज कर सकते हो। हाँ जी, ये जो होते हैं दैट दिस इज स्टार्टिंग पॉइंट, दिस इज योर एंडिंग पॉइंट, तो आपको पढ़ना पड़ेगा हाँ जी रेगुलर एक्सप्रेशन।
एंड हाँ जी, आपका ना ये बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं जब जैसे फॉर एग्जांपल आपको रेज्यूमेस पार्स करने होते हैं, समथिंग लाइक दैट, तो उस केस में आपके रेगुलर एक्सप्रेशन आपको समझना पड़ेगा। एंड अगेन हाँ जी, बट इसकी हेल्प हम गूगल से ले सकते हैं, चैट जीपीटी से यूज़ कर सकते हैं, बिकॉज ये याद नहीं रहता है ईजिली, बट स्टिल दिस इज द सिंटेक्स, आप इसको यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो इस तरीके से हाँ जी आप अपने रेगुलर एक्सप्रेशंस को डिस्क्राइब कर सकते हो यहाँ पे। आई होप ऑल इज दिस मेकिंग सेंस। तो हाँ जी, इस तरीके से हम अपनी वैलिडेशंस को क्या करते हैं, अपनी इनपुट के ऊपर लगाते हैं, जो भी हमारी वेरिएबल्स हैं उनके ऊपर लगाते हैं। अगर कोई इशू आता है तो वो हम इजीली रिजॉल्व कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ योर दीज एनोटेशन। मतलब हम प्रॉपर वैलिडेट कर रहे हैं कि भाई गलत इनपुट टेबल के अंदर नहीं जाएगी, उससे पहले ही हम उसको क्या कर लेंगे, हैंडल कर लेंगे। सो जिस भी आप वेरिएबल के ऊपर चाहते हो कि ये इस तरीके से वर्क करे, तो उस पर्टिकुलर वेरिएबल के ऊपर आपको क्या लगानी पड़ेगी, एनोटेशन, इसी के अकॉर्डिंग। प्लस आपके कंट्रोलर जो एंट्री पॉइंट होता है, इधर आपको @वैलिड का यूज करना है, तभी आपका स्प्रिंग वैलिडेटर इसको वैलिडेट कर पाएगा इस पर्टिकुलर क्लास को। ठीक है, तो ये 2 स्टेप आई होप आपको पता लग चुके होंगे कि कैसे काम करेंगे। बाकी आगे जो नेक्स्ट क्लास होगी जी, उसके अंदर बहुत ज्यादा चीजें मैं और बताऊंगा कि हम कस्टम एनोटेशन कैसे बना सकते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास। आई होप आपको चीजें समझ आ गई होंगी कि कैसे आपकी वैलिडेशंस काम करती हैं। एंड सर्वर साइड वैलिडेशन इज वेरी पावरफुल। वो इजीली क्या मतलब, आप कभी भी उसको हटा नहीं सकते। जैसे आप जेएस को डिसेबल कर सकते हो, आप रिक्वायर्ड जो प्रॉपर्टी होती है आप उसको डिसेबल कर सकते हो, बट सर्वर साइड वैलिडेशन के लिए आपको बैकएंड के ऊपर जाना पड़ेगा और फ्रंट एंड उससे छेड़छाड़ नहीं कर सकता। इसीलिए हम मोस्ट ऑफ द टाइम अपनी एप्लीकेशन को इन पर्टिकुलर वैलिडेशन के थ्रू सिक्योर बनाते हैं। हाँ जी, क्लियर। तो आई होप दिस ऑल इज मेकिंग सेंस, और चीजें समझ आ रही होंगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब। बाकी मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।